हमला अगर हुआ है हमारे गोपनीयता पर और मौलिक अधिकारों पर, ये पिछले 3-4 दिन में आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। पेगासस का जो मामला है ये अगले 15 दिन में और उजागर होगा, ये और उजागर होगा, दिन पर दिन ये और उजागर होगा। ये हमारी स्टोरी नहीं है, ये तो फ्रांस की जो मैं बताता हूं नाम, फ्रांस की जो कंपनी है, फ्रांस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिटेबल, जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने इसमें रिसर्च करी थी और इन्होंने ये सबसे बड़े अखबारों को विश्व में दिए। वॉशिंगटन पोस्ट को दिया, इन्होंने गार्डियन को दिया, उन्होंने पहले उजागर कर। जब रात के 10 बजे उन्होंने छापना शुरू किया, तब हमारी सुबह यहां खबर आई कि वो छाप रहे। उन्होंने पहले वायर को नहीं दिया। फ्रांस ने तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये टैपिंग, ये सर्विलेंस कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक होता है लैंडलाइन का, जिसके पास लैंडलाइन है वो तो सब कर लेते हैं, हर सरकार आती है, थानेदार भी कर लेता है, लैंडलाइन की सर्विलेंस। एक होता है सर्विलेंस जो हमारे सेलफोन का होता है। ये सेलफोन कंपनियां को चिट्ठी लिखती है, सेलफोन कंपनी ने इनको अधिकृत किया हुआ है कि आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग लीजिए। ये इनको एक सिस्टम दे देती है और ये तब उन कंपनियों को, ये कंपनियों ने मुझे बताया, मैं ऐसी सुनी वाली बात नहीं कर रहा, ये वोडाफोन ले लीजिए, जियो ले लीजिए, ये उनको कह देते हैं ये नंबर, वो कहते हैं, उनको तब एक कोड भेजते हैं, वो उसमें कोड लगा के सुन सकते हैं। वो केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, ये वॉइस इंटरसेप्शन हो सकता है। मोदी जी गए थे जुलाई 2017 में इजराइल, पहले प्रधानमंत्री थे अपने देश के जो इजराइल गए, और 2017-18 से ये शुरू हुई बात। पेगासस केवल अपने देश में ही नहीं बेचता है। पेगासस क्या चीज है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने बहुत बारीकी से खुद समझा है। पेगासस का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो केवल सरकारों को बेचते हैं। ये पेगासस का सॉफ्टवेयर जब इन्होंने इंडिया को बेच दिया, तब अगर उनको जीतू पटवारी का सर्विलेंस करना है, उसके लिए उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। एक लाइन के लिए एक लाइसेंस होता है। तो ये लाइसेंस खरीदती है सरकार। जब इन्होंने एक व्यक्ति का सर्विलेंस उसमें शुरू कर दिया कि उस लाइसेंस में केवल एक व्यक्ति का सर्विलेंस हो सकता है, पर वो आप किसी का महीने भर के लिए करिए, दूसरा नंबर लगा लीजिए उसी लाइसेंस में। उसी लाइसेंस में आप 100 नंबर लगा सकते हैं, पर एक के बाद एक साइमल्टेनियसली आप नहीं लगा सकते। तो भारत ने ये केवल सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, ये लाइसेंस लिया, लाइसेंस खरीदा। ये बयान दे रहे हैं, और ये जो एनओएस है, ये जो कंपनी है, ये कह रही है हम केवल सरकारों को भेजते हैं, हमें नहीं पता किसका किया। अगर मैंने जीतू पटवारी का नंबर दे दिया, उनको क्या पता जीतू पटवारी का नंबर है, ये नंबर है किसका हो, उनको उससे मतलब नहीं है। उनको तो अपने लाइसेंस की कीमत से मतलब है। तो कितने लाइसेंस खरीदे? अगर आपने इसका पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा, कहा जाता है ये 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर का आता है, आपने खरीदा, उससे काम नहीं चलने वाला, आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा एक एक नंबर के लिए। कितने लाइसेंस खरीदे?
ये लाइसेंस और ये सॉफ्टवेयर खरीदने की भी एक टेक्निकल कमेटी होती है। आप जानते हैं गवर्नमेंट में जब तक एक कमेटी ना अप्रूव करे कोई व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता। एक कमेटी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारा कानून है, कानून बने हैं, हमारा टेलीग्राफ एक्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट के वर्जन में मैं इस सब चीजों में नहीं जा रहा क्योंकि इस सब से ये सब तो है मेरे पास, पर इतना लंबा मैं नहीं खींचना चाहता हूं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? इज नेशनल सिक्योरिटी, डज इट मीन मोदी सिक्योरिटी? किस लिए यह खरीदा गया? अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा, कोर्ट में एफिडेविट दे हमने कभी नहीं खरीदा,